अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों, एक बहुत अहम मसला है जो किसी वक्त भी बड़ा हो सकता है, इस पे बात करेंगे। काफ़ी दोस्तों के इस पर कमेंट भी आ रहे हैं, तो वहाँ पे तो मैं उनके कमेंट का आंसर मैंने नहीं दिया और उनको यही कहा है कि इस टॉपिक को मैं कवर करूँगा। इस पे आज तफसीली बात करेंगे। सबसे पहले स्पेन नेशनलिटी फैमिली वीज़ा है। किसी तरह का भी आप वर्क परमिट या कोई और करते हैं अपना पेपर वर्क, तो उसको किस तरह आप करें, किस तरह आप बच सकते हैं, इस पे बात करेंगे तफसीली। इंग्लैंड की तरफ से बेनिफिट्स पे मज़ीद कुछ सख्तियाँ आ रही हैं, इस पे बात करेंगे। स्पेन नेशनलिटी इम्तिहान के कुछ नए सवालात तैयार किए गए हैं 2024 के लिए, जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। उसके बाद घर ख़रीदने के लिए 2024 की एक नई इमदाद है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं स्पेन नेशनलिटी फैमिली वीज़ा, वर्क परमिट या किसी तरह का भी आप पेपर वर्क करते हैं तो आपको किन चीज़ों की ख़ास तौर पे एहतियात करने की ज़रूरत है ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े। यहाँ पे कुछ दिनों से कुछ दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं कि हम ड्राइवर स्कूल में जा रहे हैं, वो हमसे कलर कॉपीज़ ले रहे हैं, हमसे हमारा डिजिटल सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, तो क्या हमें वो देना चाहिए, क्या वो सेफ़ है। तो यहाँ पे मैं अपना कोई आपको मशवरा नहीं दूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ कानूनी तौर पे आपको बताऊंगा कि कानून इसके बारे में क्या कहता है, और वो भी स्पेन का कानून। स्पेन का कानून कहता है कि एक तो आप किसी को भी अपनी कलर कॉपी देने का तो बाद में क्वेश्चन आता है, आपने कलर कॉपी अपने कार्ड की अपने पास भी नहीं रखनी। कलर कॉपी को जब आप कलर कॉपी करवाते हैं, उसकी लेमिनेशन करवा लेते हैं, तो वो इसी तरह लगती है जैसे ओरिजिनल है। असल में वो फेक होती है, वो कॉपी होती है, वो आपने अपने पास नहीं रखनी। ये फ्रॉड को रोकने के लिए, 2 नंबरियाँ रोकने के लिए उन्होंने ये कानून वाजे किया है। यही वजह है कि पहले बहुत सारे लोगों के पास हमारी ऐसी आईडीज़ होती थी, वो हमारी कलर करवा लेते थे या इस तरह कुछ और कर लेते थे। तो उस पर आपको पता होना चाहिए कि आज से ज़्यादा मैं दूर नहीं जाऊंगा, 10 साल पहले किसी और के डॉक्यूमेंट्स पे लोग जो है वो बैंक का लोन करवा लेते थे। आपने भी बेशुमार स्टोरीज ऐसी सुनी होंगी और ये हकीकत पे मबनी है। मैं कुछ ऐसे लोगों को ज़ाती तौर पे मिला हूँ जिन बेचारों के डॉक्यूमेंट का मिसयूज़ किया गया, उनको पता भी नहीं था, उनके वो नामों पे मोबाइल निकाल लिए गए, उनके नामों पे बैंक से लोन लिए गए, बैंकों के डायरेक्टर्स के साथ मिलके बड़े बड़े फ्रॉड किए गए। उनको तभी पता चला जब उनकी बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट इंटरेस्ट समेत उनके आगे आई, जब उन्होंने अपने कार्ड रिन्यू किए या बैंक उनको अदालतों से लेटर आए। तो इस वजह से ऐसे फ्रॉड से बचने का अब तरीका क्या है, क्या किया जाए। अभी रिसेंटली मैं एक और आपको बता देता हूँ। यहाँ तक बात है डिजिटल सर्टिफिकेट की। डिजिटल सर्टिफिकेट उन्होंने बनाया ही इन मसलों को ख़त्म करने के लिए है, ताकि आपके डॉक्यूमेंट जो हैं वो मिसयूज़ ना हों। आप लोकोतोरियो पे जाते थे, आप वहाँ पे स्कैनिंग करवा के किसी को भेजते थे, लोकोतोरियो वाले के कंप्यूटर में आपका तमाम डाटा सेव हो जाता था, आपकी स्कैनिंग कॉपी सेव हो जाती थी, आपके कार्ड सेव हो जाते थे। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वहाँ पे सेफ हो जाती थी। उसको रोकने के लिए उन्होंने डिजिटल सर्टिफिकेट निकाला कि डिजिटल सर्टिफिकेट आप अपने सिस्टम पे डाउनलोड करें और उस डिजिटल सर्टिफिकेट को इस्तेमाल करते हुए अपने तमाम डॉक्यूमेंट जो हैं वो स्कैन करें और तमाम अदारों को भेजें। तो डिजिटल सर्टिफिकेट के जहाँ तक तल्लक है, तो उसका भी आप किसी को भी ना पिन नंबर दे सकते हैं, ना ही किसी और सिस्टम पे उसको डाउनलोड करने की इजाज़त दें। यहाँ पे एक और बात आपको बताता चलूँ कि डिजिटल सर्टिफिकेट अगर आपको कोई कहता है कि आपके डॉक्यूमेंट हमने भेजने, आप अपना डिजिटल सर्टिफिकेट हमें दें, अपनी कलर कॉपीज़ दें, तो हम उसको फ़लाँ अदारे को आपका एडमिशन भेजते हैं या कुछ भी वो आपको डॉक्यूमेंटेशन के सिलसिले में कहते हैं। तो आप कोशिश करें लैपटॉप पे, एक ही लैपटॉप पे अपना डिजिटल सर्टिफिकेट डाउनलोड करें, उस लैपटॉप को वहाँ पे ले जाएं और उनको कहें कि ये इस्तेमाल कर लें, मेरा जो डिजिटल सर्टिफिकेट है वो गुम हो चुका है और इसमें वो डाउनलोड है। ये आप यूज़ कर सकते हैं, ट्रिक ये इस्तेमाल की जा सकती है। इसके साथ साथ आपको ये बताता चलूँ कि जो कलर कॉपीज़ हैं, अगर वो कोई आपसे मांगता भी है तो लॉ ये कहता है कि वहाँ पे एक साइड पे जहाँ पे आपकी कलर कॉपी आपने करवानी है, उसके ऊपर छोटा सा एक निशान लगा के वहाँ पे लिख दें ये किस यूज़ के लिए आप उनको दे रहे हैं, ताकि वो किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल ना हो सके। और वो इस तरह लिखा होना चाहिए कि जो आपकी कलर कॉपी है उसका कोई ना कोई कोना कवर हो, ताकि वो कलर कॉपी जो है उसके ऊपर अगर वो और की कलर कॉपी भी करवाते हैं तो वो स्टेटमेंट उसके ऊपर रहे, उसको मेंशन हो। तो इसको कानून या कोई भी अदारा रिजेक्ट नहीं करेगा।
अगर वो किसी अदारे को वो आपकी कॉपी भेजते हैं और उस पर लिखा होता है कि ये यूजेज सिर्फ इस अदारे के लिए है, तो वो अदारा उस पर एतराज़ नहीं करेगा, वो अदारा उसको एक्सेप्ट करेगा। और इस वजह से कोई आपको ये नहीं कह सकता कि आपने ऊपर क्यों लिखा है ये एक्सेप्ट नहीं होगा, वो एक्सेप्ट होगा। ये मैं वो बातें बता रहा हूँ जो कानूनी तौर पे ये बताई जाती हैं और यही कानून कहता है कि ऐसा ही करना चाहिए। इसी वजह से मैंने काफ़ी दोस्तों के कमेंट का आंसर वहाँ पे नहीं दिया कि मैं डिटेल के साथ यहाँ पे बात करना चाहता था कि कल को पछताने से बेहतर है कि आज आप इसका सद्देबाब करें। अभी रिसेंटली जो नेशनलिटीज़ का मसला बना है, किसी और के डिजिटल सर्टिफिकेट पे नेशनलिटीज़ जमा हुई हैं और वो अब उन लोगों की भी नेशनलिटीज़ को रोक लिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है कि उन्होंने ख़ुद जो है वो एग्ज़ाम दिए हैं और रियल एग्ज़ाम दिए हैं, उनके नाम भी लिस्ट में आ चुके हैं। वो इसी वजह से आए हैं कि उनका सिस्टम जो अप्लाई करने का था वो यूज़ हुआ है जिस सिस्टम से एजेंटों ने दूसरे लोगों के डॉक्यूमेंट यूज़ किए थे, अपलोड किए थे, नेशनलिटीज़ अप्लाई की थी, उनके सिस्टम से वो ओरिजिनल जो रियल लोग थे उनके भी जमा हुए हैं, तो वो भी अब उस लाइन में आ चुके हैं। इसके बारे में आप बखूबी जानते हैं, इस पर मैं काफ़ी बात कर चुका हूँ और उस लिस्ट पे भी हम बात कर चुके हैं जो नेशनलिटी के फेक एग्ज़ाम्स की लिस्ट थी, तो उस पर ऑलरेडी कार्रवाई चल रही है। इस वजह से तमाम चीज़ों से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों एहतियात करने की ज़रूरत है। अपने डॉक्यूमेंट बिला वजह किसी को ना दें, अगर कोई मजबूरी में देने भी पड़ते हैं तो आप इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करें तो आप महफूज रह सकते हैं। अब बात करते हैं इंग्लैंड की तरफ से बेनिफिट्स पे कुछ मज़ीद सख्तियाँ होने जा रही हैं। इंग्लैंड ने ना सिर्फ उन फैमिलीज़ के लिए जो लॉन्ग टर्म काम नहीं कर रही थी और बेनिफिट्स ले रही थी, उनके गिर्द भी घेरा तंग करना शुरू किया है और अब उन लोगों के गिर्द भी घेरा तंग करना शुरू कर दिया जो कि अपने आप को डिसेबल शो करते हैं या वो मामूली डिसेबिलिटी रखते हैं। उनको भी अब वार्निंग जारी करना शुरू कर दिया कि वो भी काम करें। अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनको बेनिफिट्स हाफ या तमाम भी कटे जा सकते हैं। इस पे उनको वार्निंग्स मिलना शुरू हो चुकी हैं। असल में यूके को ये समझ आना शुरू हो चुकी है कि लोगों का रुझान उनकी तरफ क्यों है। उसमें बहुत बड़ा अमल दखल बेनिफिट्स का है, फैमिली बेनिफिट्स हों, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हों, एजुकेशनल बेनिफिट्स हों, एसाइलम सीकर बेनिफिट्स हों, अजील के रेफ्यूजीज़ के बेनिफिट जो हों, वो तमाम के तमाम वजूहात हैं उन लोगों की जो कि बोर्ड्स के ज़रिए ख़तरा मोल लेके यूके में इंटर होते हैं। अब ये बेनिफिट्स पे सख्तियाँ करने जा रहे हैं और बेनिफिट्स के कम करते इन्होंने एसाइलम सीकर्स की जो फ्री हाउसिंग थी उसको भी ख़त्म करना शुरू किया। जो होटलिंग दी जाती थी उसमें भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने जो है वो डाउन किया उस लेवल को जो पहले हर म्यूनसिपल में होता था। तो इस तरह आने वाले वक्त में कुछ नई सख्तियाँ सामने आ सकती हैं ताकि लोग यूके का कम से कम जो है वो रुख करें। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेन नेशनलिटी इम्तिहान की। कुछ नए सवालात आए हैं 2024 के लिए, नए सिरे से उन्होंने कुछ तरतीब दी हैं। क्वेश्चन जो तकरीबन 25% जो क्वेश्चन है, यानी कि 100% अगर क्वेश्चन है तो उसमें से 25% क्वेश्चन नए उन्होंने डाले हैं 2024 के एग्ज़ाम के लिए। तो उन क्वेश्चंस की कुछ तरतीब मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। जो लोग इंटर होना चाहते हैं नेशनलिटी के एग्ज़ाम में वो इन क्वेश्चंस को लाजमी तौर पे तैयार कर लें। ये नए क्वेश्चन है, बाकायदा तौर पे पूरा एक न्यूज़ और आर्टिकल छपा है इस पर, जिसका मैं लिंक आपको नीचे दे देता हूँ। वो आप क्लिक करेंगे तो उसको ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। घर ख़रीदने के लिए भी 2024 की एक नई अमदाद की अनाउंसमेंट की गई है। इसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स भी रखी गई हैं। आपकी उम्र 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ कुछ आपको लिमिट है जो कि 18,000 यूरो रेंटा आपका, इससे ज़्यादा आपका जो है वो नहीं होना चाहिए। महीने की आपकी जो नॉमिनल है वो 1800 यूरो से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये एक मेन रिक्वायरमेंट है। इसके साथ साथ कुछ और अच्छी बेस्ट जो अजूदास हैं घर ख़रीदने के लिए वो लोकल म्यूनसिपल्स की तरफ से भी आपको दी जाएंगी, लेकिन ये नेशनल लेवल की अजूदा है। ये आप कहीं भी रहते हैं स्पेन में तो इस अमदाद से फ़ायदा उठा सकते हैं। घर को ख़रीदने के लिए ये जो अमदाद है ये ख़ोबनिस के लिए इस वजह से ज़्यादा हुकूमत टारगेट कर रही है ताकि वो सेपरेट रहें और जो बर्थ रेट है स्पेन का वो बढ़ाया जा सके। ये मेन इसमें फैक्टर है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो अमदाद है इसमें इंटरेस्ट ना होने के बराबर है, जो कि बैंक से आपको लोन मिलेगा, और ये जो अमदाद है इसमें आपने एक पाई भी वापस गवर्नमेंट को नहीं करनी। यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूँ कि ये आपके सर्कमस्टेंसेस पे है, गवर्नमेंट कितनी आपकी फेवर में पास करती है। आप अगर इन तमाम एलिजिबिलिटी को मज़ीद पढ़ना चाहते हैं डिटेल के साथ साथ क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं तमाम चीज़ें, तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वो आप क्लिक करेंगे तो ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों के साथ 3 लिंक शेयर करूँगा।
इंग्लैंड की तरफ से बेनिफिट से रिलेटेड, स्पेन नेशनलिटी इम्तिहान के क्वेश्चंस और घर खरीदने के लिए 2024 की अमदाद है वो, ये तमाम लिंक आपको नीचे बिल तरतीब मिल जाएंगे। आप उनको क्लिक करके ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ आपको जैसे डिस्क्रिप्शन क्लिक करेंगे वहाँ पे टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक फ़ैन पेज के भी जो है वो अकाउंट मिलेंगे, उनको भी जाके आप फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे भी डेली बेसिस पे शॉर्ट वीडियो की सूरत में इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।